15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक जज्बा है, एक एहसास है, एक याद है उन लाखों शहीदों की जिनकी कुर्बानियों से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज देश ने एक साथ मिलकर 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही सुबह सुबह ऐतिहासिक लाल किले से तिरंगा लहराया, वैसे पूरे देश का दिल धड़क उठा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया तो ये सिर्फ एक परंपरा नहीं थी, बल्कि ये एक निर्णायक क्षण था। एक ऐसा संदेश जिसमें अतीत की याद भी थी, वर्तमान की गंभीरता भी और भविष्य का स्पष्ट संदेश भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और देश को संबोधित किया। अब ये सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित किया। ये लगातार 12वां मौका था जब वो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से अपनी बात रख रहे हैं। इस साल का भाषण कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण रहा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर, देश की सुरक्षा, आर्थिक विकास और नए रिफॉर्म्स और सरकार के समृद्धि केंद्रित कल्याण मॉडल पर विशेष जोर दिया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के लिए हमने एक टास्क फोर्स गठित करने का फैसला किया है। ये टास्क फोर्स 2047 में भारत को विकसित बनाने में मदद करेगी। और मेरे प्यारे देशवासियों, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए हमने एक टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय किया है। ये टास्क फोर्स समय सीमा में इस काम को पूरा करे, वर्तमान नियम, कानून, नीतियां, रीतियां 21वीं सदी के अनुकूल, वैश्विक वातावरण में अनुकूल और भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के संदर्भ में नए सिरे से तैयार हो और उसका समय सीमा में अपना कार्य पूरा करने के लिए इस टास्क फोर्स की रचना की है। साथियों, ये रिफॉर्म के कारण जो नए लोग अपना भविष्य बनाने चाहते हैं उनको तो हिम्मत मिलेगी। हमारे स्टार्टअप्स हो, हमारे लघु उद्योग हो, हमारे गृह उद्योग हो, उन लोग उद्यमियों को उनकी कंप्लायंस कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी और उसके कारण उनको एक नई ताकत मिलेगी। जो एक्सपोर्ट की दुनिया में उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट के कारण, व्यवस्थाओं में बदलाव के कारण उनको एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। आज भारत अपनी आजादी का जश्न मना रहा है। 15 अगस्त का दिन ये वो ऐतिहासिक पल है जब भारत अपनी विजय गाथा दुनिया के सामने रख रहा है। पीएम मोदी के संबोधन में एक खास संदेश था जो कि भारत के दुश्मनों को सीधे शब्दों तक पहुंचा। हर साल स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। इस बार पीएम मोदी का संबोधन बेहद खास रहा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से 2 बड़े ऐलान किए। उन्होंने बताया कि इस दिवाली सरकार जीएसटी में नई सुधार ला रही है, जिससे आम जनता को टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की घोषणा भी की। इस योजना के तहत जो युवा पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी पाएंगे, उन्हें सरकार की ओर से 15,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही जो कंपनियां अधिक रोजगार उपलब्ध कराएंगी, उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना से करीब 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। पीएम मोदी का भाषण खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर केंद्रित था। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर में शामिल जवानों को सलाम किया और बताया कि सेना ने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया है। पहलगाम आतंकी हमले ने पूरे देश और दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना को पूरी स्वतंत्रता दी गई और उन्होंने सैकड़ों किलोमीटर दूर दुश्मन की धरती में घुसकर आतंकियों को खत्म किया। इस कार्रवाई से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है और वहां आज भी लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि भारत दशकों से आतंकवाद से जूझ रहा है और अब आतंकियों तथा उनके समर्थकों को अलग अलग नहीं माना जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत अब परमाणु धमकियों को बर्दाश्त तो नहीं करेगा। बहरहाल इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर 12वीं बार तिरंगा फहराया, जो अपने आप में एक खास रिकॉर्ड है। पीएम मोदी का ये रिकॉर्ड सिर्फ संख्या में नहीं
बल्कि उनके लंबे कार्यकाल और राजनीतिक स्थिरता का भी प्रतीक है। वो स्वतंत्रता दिवस पर सबसे लंबे समय तक लगातार लाल किले से भाषण देने वाले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री बन चुके हैं। भारत आज अपनी आजादी का जश्न मना रहा है। ये एक ऐतिहासिक मौका है जब भारत अपनी ताकत और लोकतंत्र की मिसाल पूरी दुनिया के सामने रख रहा है। देश के लिए ये पल बहुत खास है क्योंकि भारत आजादी के 79 साल पूरे कर चुका है। ऐसे में अब आने वाले दिनों में भारत का स्वर्णिम युग कैसा होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इन सभी बातों में एक बात तो तय है कि भारत ने अपनी आजादी के लिए कई कुर्बानियां दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।